अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिकोडर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि डिकोडर एक ऐसा सर्किट है या एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी बाइनरी नंबर को उसकी करस्पॉन्डिंग किसी आउटपुट स्टेट में शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 बिट बाइनरी इनपुट है किसी एक डिकोडर सर्किट की, तो वो उसको उस बिट के अकॉर्डिंग उन जो 4 बिट्स उसको प्रोवाइड की गई हैं इनपुट पे उसके अकॉर्डिंग हमें कोई आउटपुट स्टेट जनरेट करके देगा। और हमने देखा था कि ये आमतौर पे वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमने बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हमें इनपुट पे बाइनरी नंबर देना होता है और वो उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट डेसिमल नंबर हमें इंडिकेट करेगा। अब ये एनकोडर सर्किट बिल्कुल ऑपोजिट वर्किंग करेगा उस डिकोडर सर्किट के। अब इसके लिए क्या है कि हमें इनपुट पे कोई डेसिमल नंबर या कोई डेसिमल स्टेट हमें देनी है और वो सर्किट हमारा एनकोडर उसी इनपुट डेसिमल स्टेट को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके शो करेगा। इसके लिए हमारे पास ये एक ब्लॉक डायग्राम लॉजिक सिंबल फॉर डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर शो किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 0 से 9 10 स्टेट्स हैं जो कि इनपुट साइड पे हैं और इन्हीं 10 स्टेट्स के लिए इनको बाइनरी में शो करने के लिए बीसीडी आउटपुट है जो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स की आउटपुट स्टेट है। अब ये हो गया हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात ये है कि हमने ये सर्किट बनाना है, तो ये कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टेबल 6.6 पे। अब ज़रा फोकस करें आप इस चीज़ पे कि हमारे पास 0 से 9 तक 10 स्टेट्स हैं और उनके सामने हमने यहाँ BCD कोड भी उनके लिखे हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को A3 से। A3 हमारे पास आउटपुट है। मैं यहाँ पे पेन भी ऑन कर लेता हूँ ताकि साथ साथ हम इसको सॉल्व भी करते जाएं और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो हमारे पास। तो सबसे पहले हम A3 को देखते हैं। A3 हमें पता है कि लास्ट पे 2 स्टेट्स 8 और 9 इन 2 स्टेट्स के लिए 1 हो रहा है। इट मीन्स कि हमें A3 के लिए एक और गेट यूज़ करना पड़ेगा जो स्टेट 8 और स्टेट 9 इन दोनों को और करेगा। मतलब 8 स्टेट आए या 9 स्टेट, दोनों में से कोई भी स्टेट आए तो A3 की आउटपुट 1 हो जानी चाहिए। अब इसी चीज़ को लेते हुए हम नेक्स्ट A2 की बात करेंगे। तो A2 की बात करेंगे हम। अब ज़रा A2 पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि A2 की आउटपुट 1 हो रही है 4 स्टेट्स पे। ये कौन कौन सी हैं? 4 5 6 7। तो ये 4 5 6 7 जो स्टेट्स हैं इनमें से कोई भी स्टेट आए तो A2 की आउटपुट को हाई होना चाहिए। और इसी तरह हम बात करेंगे A1 के लिए। तो A1 पे हमारे पास ये 2 स्टेट्स और साथ में ये 2 स्टेट्स हमें मिल रही हैं जहाँ पे आउटपुट 1 होगी। और ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? इट इज़ 2 3 4 सॉरी 6 एंड 7। 2 3 6 एंड 7 ये पॉसिबल स्टेट्स है जहाँ पर A1 की आउटपुट 1 होनी चाहिए। और लास्ट पे हम बात करेंगे ए नोट की। तो हम देख रहे हैं कि ए नोट की आउटपुट कंटिन्यूसली 0 1 वेरी कर रही है। तो इसके लिए हमें उन स्टेट्स को डिस्कस करना है यहाँ पे जहाँ पे ए नोट की वैल्यू 1 हो रही है और ये हैं 1 3 5 7 9। तो इनके लिए हमें एक और गेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक आउटपुट के लिए हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक और गेट लगाना पड़ेगा। अब आते हैं हम इसके लॉजिक डायग्राम की तरफ, लॉजिक सर्किट। अब आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि हमने बॉटम से स्टार्ट करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट A3 से। A3 पे जो गेट लगाया हुआ है हमने, वहाँ सिर्फ 8 और 9 ये दोनों इनपुट्स कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद हमें A2 की तरफ जाना है। तो A2 के लिए हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो 4 पॉसिबल स्टेट हैं 4 5 6 और 7 इनके लिए आउटपुट स्टेट 1 होनी चाहिए। तो हमने A2 के लिए यहाँ पे 4 ये स्टेट्स 4 5 6 और 7 को अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी स्टेट आएगी तो A2 की आउटपुट 1 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं
A1 के लिए, तो A1 के लिए हमें पता है कि 2, 3, 6 और 7 इन स्टेट्स के लिए आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो हमने A1 के लिए 2 और 3 को तो ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, और 6 और 7 को हमने यहाँ पे कनेक्टर लगा के यहाँ इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से A1 की आउटपुट भी यहाँ पर हाई होगी जब ये 2, 3, 6 एंड 7 स्टेट्स आएंगी इनपुट पे। और अब हम बात करते हैं ए नोट के लिए। तो ए नोट के लिए हमारी आउटपुट 1 होनी चाहिए 1, 3, 5, 7 एंड 9 के लिए। तो आप ज़रा गौर करें ए नोट पे कि 1 इनपुट डायरेक्ट ए नोट को जा रही है, फिर A3 से हमने एक कनेक्टर लगाया हुआ है ए नोट के साथ, फिर 5 के साथ भी एक कनेक्टर हमने लगाया हुआ है, एंड 7 के साथ भी कनेक्टर है हमारा, और 9 के साथ भी। इट मीन्स कि यहाँ से इन नंबर्स की जब भी आउटपुट इनपुट आएगी तो ए नोड वहाँ पे 1 शो करेगा। इस तरीके से हमारा एक एनकोडर सर्किट काम करेगा जो BCD जो डेसिमल नंबर्स को BCD में कन्वर्ट करेगा, 4 बिट बाइनरी आउटपुट शो करेगा हमें। तो जी ये थी हमारी एनकोडर की बेसिक डिस्कशन। आई होप कि आपको इसमें सारी समझ आ गई होगी, और अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।